पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद अमरिंदर राजा बरार को बना गया पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष। मुंबई में मिला कोरोना के एक्सी वेरिएंट का दूसरा मामला। सांता क्रूज इलाके में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके एक शख्स की जांच में हुई पुष्टि। तारीख पहले ही बता दी थी, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैक वाली अटैची दिखाई दी, जिसे देखकर यह मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी ये दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन श्रद्धांजलि सभा में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर पहुंचे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। बाद में पुतिन ने जिरिनोव्स्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में नजर आए। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की कई महिलाओं ने अपने कीमती हैंडबैग पर कैंची चला दी। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी शनेल के हैं, जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और रूसी लोगों को अपनी चीजें बेचनी बंद कर दी। और अब इसी के बाद रूस में इस फैशन कंपनी से बदला लेना शुरू कर दिया गया। इसका जिम्मा संभाला रूस के कलाकारों और दूसरी हस्तियों ने। इन्होंने फ्रांस की कंपनी शनेल के कई हैंडबैग पर अपना गुस्सा उतारा। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक रूसी मॉडल अपना खूबसूरत हैंडबैग दिखाती नजर आई। इसके बाद उसने एक बड़ी कैंची उठाई और उससे बैग के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह एक और वीडियो में एक महिला अपने हाथों में कैंची और इस फैशन कंपनी का हैंडबैग पकड़े दिखी। इसके बाद उन्होंने भी कैंची से बैग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बताया गया कि इन बैग की कीमत लाखों में है, लेकिन महंगे बैग पर कैंची फिराते वक्त इन महिलाओं के हाथ जरा भी नहीं कांपे। दावा है कि ऐसा कर इन सभी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो यूक्रेन मामले में पुतिन के साथ हैं। यूक्रेन के लुहांस्क में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना के समर्थन से विद्रोही लुहांस्क के कई इलाकों पर धीरे धीरे कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। इस बीच रूस की सेना ने वहां मौजूद यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले की। रूस ने इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को टारगेट कर रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। यही नहीं, इस वीडियो में रूस के सैनिक दुश्मन सेना पर बम बरसाते भी दिखाई दिए। रूस के इन हमलों की वजह से उस इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया। कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में रूसी सैनिकों का काफिला नजर आया, जिसमें कई टैंक भी दिखे। लुहांस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोही भी इस जंग में यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। उधर जंग के 44वें दिन पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और यह हमला उस वक्त हुआ जब क्रमातोर्स्क शहर के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। भीड़ पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है। नेशनल असेंबली में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट पड़े। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है। 174 वोट उनकी सरकार के खिलाफ पड़े और इसके बाद आवाज भी छोड़ दिया गया है इमरान खान की ओर से। लेकिन साथ साथ अब रेस भी चल गई है कि आखिर अगला प्रधानमंत्री, अगला वजीर आजम कौन होगा पाकिस्तान का। हालांकि सबसे आगे इस वक्त शहबाज शरीफ चल रहे हैं, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 3 बार पूर्व प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं। और देखिए, नेशनल असेंबली की उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आधी रात को जब वोटिंग होती है और उसके बाद खुशी जाहिर करते हुए एक तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट दिखता है। और ये भी आपको बता दें कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की पार्टी के केवल एक सांसद उस वक्त संसद में मौजूद थे, नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की मौजूद थे जब ये वोटिंग हो रही थी। इमरान खान खुद वहां पर नहीं पहुंचे, हालांकि काफी इंतजार उनका किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद वोटिंग जब होती है तो विपक्ष एकजुट दिखता है और इमरान खान का गेम ओवर। विपक्ष की
उगली चल गई है और इसी के साथ मुश्किलें अब बढ़ना तय हैं। वहीं पाकिस्तान में कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा आधी रात को खत्म हो गया है और साल 2018 में बनी इमरान खान नियाजी की सरकार 3 साल 232 दिनों में गिर गई। इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट मिले और PMLN के सांसद के स्पीकर का चार्ज संभालने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। हालांकि वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। इन सब के बीच शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। विपक्षी पार्टियों ने नेशनल असेंबली में जश्न मनाया। वहीं सत्ता से हटने के बाद इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया और हेलीकॉप्टर से बनी काला रवाना हो गए। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक रात भर इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे और इमरान के समर्थन में नारे लगाए। और इमरान खान की सत्ता खत्म हो गई है। पाकिस्तान के पीएम का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 1937 के बाद से वहां की कोई भी सरकार आज तक 5 साल का एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। और वहीं आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में 26 प्रधानमंत्री हुए। इनमें से 7 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। 26 में से 7 केयरटेकर प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो कुल 19 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इनमें से किसी ने अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का आलम शुरुआत से ही रहा है। आजादी के शुरुआती 10 साल में पाकिस्तान ने 10 प्रधानमंत्री देखे। और वहीं पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने यह कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। PMLN के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 10 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 10 अप्रैल को ही सदन से ने 1973 का संविधान पारित किया था। साथ ही बिलावल ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बुरे दौर का अंत हो गया है। हम ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उनके मार्गदर्शन और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति द्वारा हमारी मातृभूमि को हुए नुकसान की भरपाई की एक कठिन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। याचिका में इमरान के देश छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ याचिका डाली गई है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया है कि किसी भी हालत में वो देश ना छोड़ पाएं। और साथ साथ उनके जो 2 सहयोगी हैं फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी, जो मंत्री भी रहे इमरान खान सरकार में, इनके भी खिलाफ अपील की गई है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, फवाद चौधरी पर भी रोक की याचिका डाली गई है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में। और कल दिन भर पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी उठापटक का दौर रहा और देर रात चले इस हंगामे के बाद आखिरकार इमरान खान की सरकार विदा हो गई। हलचल शाम को उस वक्त बढ़ गई जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई और आपको शाम से देर रात तक चली पाकिस्तान का पूरा हलचल सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं। शाम 7 बजे पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से स्पीकर असद कैसर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराकर इमरान खान के साथ धोखा नहीं कर सकता और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। स्पीकर ने इमरान के साथ 30 साल लंबे रिश्ते की दलील दी और वोटिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
वहीं रात 8:40 पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में हंगामे के बाद कार्यवाही रात 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता मुस्तफा नवाज ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर आर्मी चीफ बाजवा से दखल देने की मांग कर दी। रात 8:57 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताते हुए इमरान को गिरफ्तार करने की मांग की। और रात 9:53 के आसपास पर पाकिस्तान के मुख्य सचिव ने इमरान खान की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुख्य सचिव से पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान के लिए सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। इससे इमरान सरकार के मंत्री शेख रशीद ने भी पद छोड़ने के बाद सुरक्षा की मांग की थी। और रात 10:01 पर नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की सलाह दी। नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने यह कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिकल 6 पर भी सभी पर लागू होगा। पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी आदमी संविधान के खिलाफ जाता है और असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश करता है तो इसे देशद्रोह माना जाता है। और रात 10:16 पर अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले इमरान खान ने स्पीकर असद कैसर के साथ बैठक की। बताया गया कि इमरान और स्पीकर के बीच वहां चल रहे सियासी हालात और सरकार बचाने की आखिरी कोशिश की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। और इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद स्पीकर असद कैसर सीधे संसद की ओर रवाना हो गए। और रात 10:46 पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अधिकारियों को रात 12 बजे तक कोर्ट खोलने के आदेश दिए, जिसके बाद पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल और तेज होती गई और कई लोग इमरान की गिरफ्तारी की अटकलें भी लगाने लगे। और करीबन रात 11 बजे प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला हुआ और इस बैठक में धमकी भरे पत्र साझा करने की मंजूरी दी गई और इस खत को नेशनल असेंबली के स्पीकर, सीनेट के सभापति, चीफ जस्टिस के साथ साझा करने की स्वीकृति दे दी गई। और वहीं रात 11, 11:30 बजे पाकिस्तान में माहौल और ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि सियासी उठापटक और बैठकों के बीच इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर गए। इन लोगों ने पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान के समर्थन में नारेबाजी की, जबकि अमेरिका के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया गया। और रात 11:35 के आसपास इमरान खान का एक और बयान सामने आया और उन्होंने फिर एक बार सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहने का दावा किया। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बिना डरे हुए देश के लिए लड़ते रहने का दावा कर दिया। और रात 11:47 पर पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने के आदेश जारी कर दिए गए और बताया गया कि पाकिस्तान से सभी वीआईपी लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। और रात 12:12 पर पाकिस्तान की संसद में इमरान को एक और तगड़ा झटका लगा। वहां पर स्पीकर असद कैसर ने इमरान के साथ अपने मजबूत रिश्तों का जिक्र किया और अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उनके साथ डिप्टी स्पीकर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। और रात 12:22 पर वोटिंग का ऐलान कर दिया गया। पीटीआई के सांसदों का वॉकआउट भी हुआ। रात 12:22 के आसपास पर पाकिस्तान की संसद में वोटिंग शुरू करवाने का ऐलान हो गया, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी के सांसद नाराज हो गए और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं रात 12:36 पर इमरान खान ने पीएम आवास छोड़ दिया। रात 12:36 पर इमरान खान भी प्रधानमंत्री आवास छोड़कर निकल गए। सामने आई तस्वीरों में वो एक हेलीकॉप्टर से रवाना होते हुए दिखाई दिए और बताया गया कि इमरान खान प्रधानमंत्री आवास से अपने बनीगाला घर के लिए निकले हैं। वहीं अगर रात 12:43 की बात की जाए तो उस वक्त इमरान खान के देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई और इससे जुड़े आदेश भी जारी कर दिए गए। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी इमरान खान के साथ फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी याचिका दायर कर दी गई। तीनों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाने की मांग भी की गई। वहीं रात 1:20 पर पाकिस्तान में चल रही इस उठापटक का दौर अपने
अंजाम तक पहुंचा और इमरान खान की सरकार गिर गई। संसद में अविश्वास मत के दौरान इमरान के खिलाफ 174 वोट पड़े और उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वहीं पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख़ में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मर्तबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। मैं इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सब दोस्तों ने मुझे कहा कि आज इंतहाई इख्तिसार से बात की जाए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें मैं ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा। अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे। पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल जिन प्रधानमंत्रियों का रहा उनमें सबसे पहला नाम यूसुफ रजा गिलानी का है। वो 4 साल 86 दिन तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, जबकि लियाकत अली ने 4 साल 63 दिन तक पाकिस्तान की कमान संभाली, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। और इसके बाद तीसरे नंबर पर नवाज शरीफ का कार्यकाल रहा और उन्होंने 4 साल 53 दिन तक पाकिस्तान पर राज किया। नवाज शरीफ के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का नंबर है। उन्होंने 3 साल 325 दिन तक पाकिस्तान की कमान संभाली, जबकि 5वें नंबर पर इमरान खान है। उन्होंने 3 साल 332 दिन तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद संभाला। और वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने भी अविश्वास प्रस्ताव के बाद संसद को संबोधित किया और इमरान खान सरकार पर जमकर हमला बोला। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जनाब चेयरमैन, में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है शायद ज़िंदगी भर नहीं सीखा हूं। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है।
और इमरान खान की सरकार गिरने के बाद सदन में मौजूद उनकी पार्टी के एक और सांसद ने दूसरे नेताओं पर हमला बोला। सांसद अली मोहम्मद ने उम्मीद जताई कि फिर से इमरान खान की सरकार सत्ता में लौटेगी। मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं, जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। कि जिस शख्स, जिस मर्द हुर, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। आर्जी, नाकामी, शिकस्त का मुतबादिल नहीं। मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने। और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरोकार हैं। और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाअल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा। अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें कि रूस सिर्फ बहाना है। जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई, तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब, अल्लाह के 99 नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमेरिका से माफी के खासगार नहीं। लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, हम ग्रेस से बर्दाश्त करेंगे। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही यहाँ आपके बीच में खड़ा है अल्लाह ताला के करम से। और इमरान खान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं। वो नवाज शरीफ के बाद PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष बनाए गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से की थी। वो 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य भी रहे हैं और इससे पहले वो 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और पाकिस्तान में तमाम सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार आधी रात को इमरान खान की सरकार गिर गई। विपक्ष की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को पास होने के लिए 172 वोट की दरकार थी। लेकिन दिन भर चले सियासी ड्रामे के बाद जैसे ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, इमरान के विरोधियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने नारेबाजी करते हुए जश्न मनाना शुरू कर दिया। और इससे पहले वोटिंग से इनकार करते हुए इमरान खान के करीबी नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद विपक्ष ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अयाज सादिक को नया स्पीकर चुना, जिन्होंने वोटिंग के बाद इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बहुमत से पास होने का ऐलान कर दिया। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. वहीं इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए नेशनल असेंबली से बाहर निकल गए। और यही नहीं, आखिरी बॉल तक मैदान नहीं छोड़ने का दावा करने वाले इमरान खान ने भी नेशनल असेंबली में वोटिंग से पहले हार मान ली।
और वो हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री आवास छोड़कर अपने निजी घर के लिए रवाना हो गए, जबकि उनके समर्थक नेशनल असेंबली के बाहर डटे रहे और उन्होंने विपक्ष पर अमेरिका के इशारों पर चलने का आरोप लगाया। हालांकि हंगामे की आशंका को देखते हुए नेशनल असेंबली के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इमरान के कई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार से जुड़े किसी भी शख्स के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई और इस बीच नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के बाद विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के रास्ते साफ हो गए, जिन्होंने विपक्ष की जीत के बाद नेशनल असेंबली में दिए अपने भाषण में इमरान खान को बड़ा संदेश दिया और साफ कर दिया कि कानून अपना काम जरूर करेगा। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो भी इमरान खान को निशाने पर लेना नहीं भूले। जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। वहीं इमरान खान की पार्टी के सांसद अली मोहम्मद ने एक बार फिर अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया। सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। खबर है कि 11 अप्रैल को पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। हालांकि मौजूदा समीकरणों को देखते हुए विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। और पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है, वहां पहले इमरान खान का सोशल मीडिया संभालने वाले और उनके करीबियों के घर पर छापे पड़ने की खबर है। तो छापे पड़ने शुरू हो गए हैं इमरान खान के करीबियों पर और कल ही सत्ता से बेदखल हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। इमरान खान की सरकार के खिलाफ 174 वोट पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पड़े और इसी के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की कुर्सी भी चली गई और अब उनकी मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री की रेस भी अब इसी के साथ शुरू हो गई है और पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है। नेशनल असेंबली में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर लग गई। अविश्वास प्रस्ताव पर उनके समर्थन में 174 वोट पड़े हुए। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान के सांसद मौजूद नहीं रहे, खुद इमरान खान भी संसद नहीं पहुंचे और हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आवास खाली करके बनी गाला रवाना हो गए। तो ये इस वक्त की तस्वीरें हैं जब नेशनल असेंबली में कार्रवाई चल रही थी और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखा। पाकिस्तान में कई दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा आधी रात को खत्म हो गया। साल 2018 में बनी इमरान खान की नियाजी की सरकार 3 साल 232 दिनों में गिर गई। इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 174 वोट मिले। पीएमएलएन के सांसद के स्पीकर का चार्ज संभालने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई। हालांकि वोटिंग के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद सदन से बाहर चले गए। इन सबके बीच शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। विपक्षी पार्टियों ने नेशनल असेंबली में जश्न मनाया। वहीं सत्ता से हटने के बाद इमरान खान ने प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया और हेलीकॉप्टर से बने गाला रवाना हो गए। इधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक रात भर इस्लामाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए और इमरान के समर्थन में नारे लगाए गए। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 10 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 10 अप्रैल को ही सदन ने 1973 का संविधान पारित किया था। साथ ही बिलावल ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज ने इमरान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा
कि पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बुरे दौर का अंत हो गया है। हम ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उनके मार्गदर्शन और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति द्वारा हमारी मातृभूमि को हुए नुकसान की भरपाई की एक कठिन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं।